तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, तो हमने 1.1 एक्सरसाइज तक अपना वाइंड अप कर दिया था पूरा उसका, और कहीं ना कहीं हम इर्रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि हम देखें कि अगर एक जो रियल नंबर होता है बेटा, वो किस, अगर रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स दो नंबरों से मिलकर बने हुए, एक तो हमारे इर्रेशनल नंबर, या फिर बोल दो चलो एक हमारा रेशनल नंबर एंड सेकंड है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके एंड जहां पे p और q इंटीजर्स हो, q नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम रेशनल बोलते हैं। ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो हमारे हो जाएंगे इर्रेशनल। तो इतना सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन नंबर्स को हम एक नंबर लाइन पे, तो मैं आपको बताऊं, आपने बचपन से एक नंबर लाइन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी बेटा? नंबर लाइन पढ़ी है? अरे कि हाँ भाई -2 को नंबर लाइन पे दिखाओ, -3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, 2/5 को नंबर लाइन पे दिखाओ, पढ़ा है। 8th क्लास में भी है रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक बार कि अगर हमें नंबर लाइन पे किसी नंबर को दिखाना पड़े, नंबर लाइन होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ, जस्ट लाइक मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन होती है, ओके, जिसपे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। मान लो ये 0 लिखा होगा मिड में बेटा, 0 के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6। ओके, कहां तक जाएंगे बोलो सर? तो ये जाएंगे बेटा प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि बड़े से बड़ा नंबर क्या है? प्लस इनफाइनाइट, मतलब हमें नहीं पता वो कितना बड़ा है। ओके, 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ओके, इधर माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं इधर जाओगे तो प्लस वाले मिल जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाओगे तो नेगेटिव मिल जाएंगे, और 0 हमारा क्या हो गया बीच में? न्यूट्रल। ओके, मतलब ना तो प्लस है और वो ना नेगेटिव है। क्लियर है? तो अब मैं कोई सा भी नंबर उठाऊं, फॉर एग्जांपल मैं चाहे इरेशनल उठाऊं चाहे रेशनल उठाऊं, वो सारे नंबर कहीं ना कहीं कहां मिलेंगे? बिकॉज अगर मान लो मैंने, आप बोलो सर रेशनल नंबर उठाओ, तो रेशनल नंबर चलो उठा के देखते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 3/2, तो 3/2 अगर बोलूं तो एक रेशनल नंबर है। अब 3/2 की वैल्यू कहां पे, जरा ध्यान से देखो, 3/2 होगा कहां? 3/2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 3/2 मतलब होता है 1/5। तो 3/2 कहां? कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में, यहां पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो 3/2 यहां आ गया, मतलब रेशनल नंबर देखें तो कहीं ना कहीं एक यहां पे आ गया। ओके, अब इरेशनल बोलो सर, चलो √2 बता दो। क्या बता दो? √2। तो √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, चलती चली जाएगी ये भी। ओके, तो ये कहां आएगा? ये करीब करीब यहां पे आएगा, ये √2 हो जाएगा। तो चाहे वो इरेशनल हो चाहे वो रेशनल हो, वो सारे नंबर्स कहां पे प्लॉट हो जाएंगे? इसी नंबर लाइन पे प्लॉट हो जाएंगे। लेकिन एक सिंपल सा है कि बेटा अब √2 की जगह कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकता। मतलब ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कोई भी पॉइंट अगर इस नंबर लाइन पे है तो वो एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चा? फॉर एग्जाम्पल 3 की जगह पे 3 ही रहेगा हमेशा। अब बोलो 3.1 उससे आगे होगा, अगला पॉइंट होगा बेटा, लेकिन 3 की जगह पे क्या आने वाला है? 3। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड by a unique point on the number line, by a unique point on the number line। ओके, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी हमारे रियल नंबर है वो एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, और इसीलिए चाहे तो हम इसको दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो नंबर लाइन है उस पे क्या होंगे? सभी रियल नंबर्स एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, इसीलिए दैट्स व्हाई वी आल्सो से इट एज रियल नंबर लाइन। ओके, इसीलिए हम इसे रियल नंबर लाइन के नेम से भी बोला जाता है। देयरफॉर नंबर लाइन इज आल्सो नोन एज रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन, अगर कहीं आपको लिखा मिले कि रियल नंबर लाइन, तो कंफ्यूज मत होना, ये कौन सी लाइन आ गई सर, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। क्लियर है? तो बेटा वहां पे आपको ध्यान रखना है कि भाई जो रियल नंबर लाइन है वो नंबर लाइन ही होती है कुल मिला के। तो नंबर लाइन इज ऑल्सो नोन एज रियल नंबर लाइन। ओके, क्लियर है यहां तक? आप जो जो नोट करना हुआ करे वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करें बेटा। ओके, बिकॉज नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए मैं फिर से बोलता जा रहा हूं,
एक एक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज तो आपको ये समझ में आ रहा है, लेकिन हम इंसान है भाई, भूलना हमारी फितरत में है। सही बात है, सोच के देखो जो पिछली 8th क्लास में जो पढ़े थे, अरे पेपरों के टाइम ही पढ़े थे, क्या अभी याद है? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि भूलना हमारी फितरत में है। इंसान है, मशीन तो है नहीं कि हाँ भाई 200 टीबी का हमारे पास स्टोरेज आ गया, यस अब तो जो आएगा। नहीं भाई, हम इंसान है। ओके, तो मशीन ना बने और नोट्स बनाते चले जिससे कि हम इसको दोबारा रिकॉल कर सकें। ओके बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम? चलिए, तो अब हम इसी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कुछ नंबर्स को, जो कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो उसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पहला हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि √2, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रूट में नंबर हो, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, √6, √7, √8, √9, √10, जस्ट लाइक इन नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? बिकॉज देखो रेशनल नंबर्स को करवाने के मेरे अभी चाहत भी नहीं है और है भी नहीं आपके पास में। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आप क्लास 8 तक करते हुए आए हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हम किसका करने वाले हैं? √2, √3, √4, √5 इन सब का रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। तो आइए भाई, कैसे √2 का, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कहीं ना कहीं, कि लोकेट √2, ये एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं, चलो मान लेते हैं। ओके, तो लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। ओके, अब नंबर लाइन में मुझे √2 लोकेट करना है। अब देखिए बेटा, √2 जो हमें लोकेट करना है उसके लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए, हो सकता है आपको, अच्छा कितने लोगों को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आती है? बोलो सर ये क्या है, पता है ना? आउट ऑफ सिलेबस सर, आउट ऑफ सिलेबस। तो बच्चा मैं बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैथ्स में। कहीं ना कहीं जब भी कभी हम ट्राइंगल की स्टडी करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी के लिए होती है। ओके, तो पाइथागोरस भैया ने हमें, जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये थ्योरम प्रोवाइड की थी। तो चलो पाइथागोरस रूल पढ़ लेते हैं। थ्योरम तो आपको 10th में भी अब सिलेबस में रह नहीं गई है बहुत ज्यादा। ओके, तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं उसको, पहले एक बार उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये समझेंगे। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, चलो समझ लें। तो बेटा वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए होती है कि अगर मान लो कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे लिख लेना बेटा आप अपना पाइथागोरस थ्योरम के तौर पर, ये हमारा पाइथागोरस है। पाइथागोरस थ्योरम बोल दो या रूल बोल दो, चलो जो भी बोल दो, क्या बोलती है वो देख लो। ओके, चलो रूल लिख लो आप, थ्योरम क्योंकि आगे पढ़ने को मिलेगी, तो पाइथागोरस रूल लिख लो, क्या रूल है हमारे पास। ओके, क्या ध्यान से देखिए बेटा, तो मान लो अब ये किस पे एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा? जिनका एक एंगल राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होगा। क्या होगा? और 90 डिग्री वाले एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज। और इसे मान लो H से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक, अब मान लो एंगल सी की अगर मैं बात करूं, तो एंगल सी के लिए ये जो हो जाएगा नीचे वाली लाइन, ये हमारी क्या हो गई? बेस हो गई बेटा। क्या हो गई? बेस। इसे B से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। और इस एंगल के सामने वाले, अगर ये बेस हो गई, तो ये इसके साथ जो एक साइड होगी दूसरी हाइपोटेन्यूज के अलावा, वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ओके, वैसे तो बोला जाता है जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चा, इसे मान लो P से डिनोट कर देंगे। ओके, तो पाइथागोरस रूल क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि भाई अगर, अब हाइपोटेन्यूज जो होती है बेटा वो सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। लॉन्गेस्ट साइड अगर कोई बोले कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, तो वो कौन सी है? बोलो सर हाइपोटेन्यूज। क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हाइपोटेन्यूज को ये बोलते क्या है, ये रूल क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, रूल क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज, चलो अच्छा का स्क्वायर करूं अगर मैं, तो ये क्या होगा? ये होगा भाई हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आ गया? मतलब क्या है कि अगर H स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा भाई P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये रहा आपका पहला और ये रहा आपका दूसरा। क्लियर है? तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसको मार्क कर लें, देखो पहले इसीलिए पढ़ा दे रहा हूं, अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज ये आगे बहुत बार आपको चाहिए होगी। ठीक है बच्चा,
तो आपको पता होनी चाहिए। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अब चाहे तो अब क्योंकि यहाँ पे एच हाइपोटेनस क्या थी, एसी थी हमारी, परपेंडिकुलर क्या था, ए बी था, और बेस हमारा बीसी था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ में आ गया? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। इसी थ्योरम का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। कैसे करने वाले हैं चले समझते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसको प्रॉपर्ली। ओके, और ये इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, बिकॉज देखो ये रिजल्ट इसका बहुत सारी जगह एप्लीकेबल होता है, तो इसे अपने जहन में, जहन समझते हैं, दिल में, मस्तिष्क में, जहां चाहते हो मन में वहां उतार ले, ठीक है, बस छपी रहनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करने वाला था रूट टू। तो देखो मुझे रूट टू अगर कर रहे हैं तो रूट टू आएगा कब, देखो समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझिएगा, एक मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी अगर ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, मतलब जिसकी बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो उसकी हाइपोटेनस क्या आएगी पता है आपको? मैं आपको अगर हाइपोटेनस मुझे निकालनी है तो क्या निकालूंगा, जरा देखो, एच निकालता हूं जरा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, मान लो ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, ये आ गया 2। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2 आ गया, नहीं आ गया? आ गया। मतलब कि अगर मुझे रूट 2 बनाना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एच इक्वल टू आ जाएगा रूट 2 कब, जब बेटा हमारा बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो। और इसी चीज को अप्लाई करना है जब हम लोकेट करेंगे कभी रूट 2 या रूट 3 या कोई भी नंबर को, तो इसी चीज को हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे करने वाले, जरा ध्यान से देखिए बेटा। तो रूट 2 हम लोकेट करने वाले हैं, तो अब हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं कि कैसे हम रूट 2 को लोकेट करने वाले हैं नंबर लाइन। बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन है लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा कि लोकेट रूट 3, लोकेट रूट 5, लोकेट रूट 7, लोकेट रूट 11, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब कैसे एक इर्रेशनल नंबर को लोकेट करते हैं प्रॉपर हम प्रैक्टिकल वे में देखने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल वे में। ओके, तो जस्ट लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के लिए एक लाइन बनानी पड़ेगी, तो चलिए एक लाइन बना लेते हैं। ओके, तो ये नंबर लाइन हो गई हमारे पास। अब इस नंबर लाइन पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा, क्या लिखा भाई, नंबर लाइन सभी लोगों ने देखी है, क्या होता है, जीरो के उधर बेटा पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव। तो हम लिख लेते हैं, चलिए नंबर्स लिख लेते हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज 0। अब आप चाहें तो चलिए मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कर देता हूं। ओके, आ जाओ। ओके, तो 3 सेंटीमीटर को एक मान लेते हैं, ये हो गया 1 2 एंड 3, ठीक। यहीं तक हमारा पास, कोई उससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं हमें। इधर ले लो 1 और 1 2, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2। ओके, तो दिस इज द नंबर लाइन जो हमें चाहिए थी, वो हमारे पास नंबर लाइन हमारे है। ओके, अब क्या करना है आप बहुत ध्यान से देखिए। अब बेटा क्योंकि हमें क्या ड्रॉ करना है, रूट 2, तो मैंने रूट 2 आपको पहले ही बताया था बेटा। रूट 2 क्या है असल में, रूट 2 बोले तो क्या है, रूट 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 इक्वल टू क्या होता है बेटा, रूट 2 इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर 1 प्लस 1, मतलब क्या है, इसको चाहो तो लिख सकते हैं रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो है। मतलब क्या है कि हमारी बेस, जो पहले मैंने बताया, क्या बताया था कि ये हमारी बेस होती है, ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी बेस भी 1 हो और हाइट भी 1 हो। अब ध्यान दो, बेस अगर बोले तो 0 से 1 के बीच ये बेस 1 हो गई, नहीं हो गई, हो गई। तो ये बेस 1 हो गई। अब ये हमें करना क्या बेटा, 1 पे जाके एक परपेंडिकुलर हाइट बनानी है 1 यूनिट की। जैसे ये 1 यूनिट है, उतना ही यूनिट की यहां पे हमें एक परपेंडिकुलर हाइट बनानी है। अब ये परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो 90 डिग्री एंगल बनाती हुई। तो देखो दो तरीके थे। पहला तरीका क्या था, एक था कंपास के थ्रू बनाने वाला, एक था प्रोटेक्टर के थ्रू बनाने वाला। तो दोनों तरीके से हम देख लेते हैं। पहले वाले हम कंपास के थ्रू देख लेते हैं एक बार कि कंपास के थ्रू कैसे बनने वाला बेटा हमारी। चलो इसको थोड़ी देर गायब कर लेते हैं, आइए कंपास के थ्रू बनाना सीख लेते हैं। ये रही देखिए हमारी बड़ी सी कंपास। तो बेटा करना क्या है आपको, अब अगर आपको 1 पे 90 डिग्री एंगल बनाना है तो क्या करना, 90 डिग्री एंगल बनाना आता है क्या आपको, एक छोटा सा कोई भी डिस्टेंस ले लो अपनी कंपास में, कोई ऐसी आपत्ति नहीं, कोई भी एक डिस्टेंस आप ले सकते हैं। ओके, हल्की सी कंपास को ओके 1 पे रखा। अब 1 पे रखने के बाद आप क्या करोगे, एक आर्क मार लोगे बेटा। क्या मार लोगे, एक आर्क मारा आपने, मार लिया।
जो डिस्टेंस है हमारी कंपास में, कंपास की डिस्टेंस को डिस्टर्ब मत करिएगा, कंपास को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा भाई। तो हम अपनी कंपास ले आते हैं बड़ी सी। अब हमने क्या किया बच्चा, अब हमें सेम डिस्टेंस, कंपास की डिस्टेंस को जो थी वो डिस्टर्ब नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब सेंटर हमें यहां पे रखना है, ठीक है। सेंटर यहां पे रख के कंपास घुमा दीजिए भाई, घुमा दी। अब क्या करना है बेटा, यहां पे सेंटर मान के सेम डिस्टेंस का एक आर्क यहां मारना है, मार लीजिए। मार लिया? ओके सर, हो गया। अब जहां पे आर्क मारा था उसको सेंटर मान लो। मान ले सर? मान लिया, आपने कहा, हमने मान लिया। अब क्या करना है बेटा, अब एक आर्क और इधर मारना है। चलो इतना मार दे रहा हूं, पूरा आर्क लो भाई, ठीक। ये आर्क हो गया हमारा, हो गया। बोले सर बहुत बड़ा आर्क नहीं हो गया? कोई बात नहीं यार, बड़ा छोटा लगा रहता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब समझिए। अब ये हमारी कंपास की डिस्टेंस ये थी। अब क्या करना है, अब अपनी कंपास की डिस्टेंस थोड़ी सी कम करिए, क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ये देखो, ये पहला एंगल बेटा 60 डिग्री होता है, दूसरा एंगल क्या है 120 डिग्री। अगर मैं यहां से 1 से एक लाइन यहां से पास करूं तो 60 डिग्री की बनेगी, यहां से ये पास करूं तो बेटा 120 डिग्री। लेकिन मुझे बनाना है 90 डिग्री, तो क्या करूंगा बच्चा, इन दोनों, इस आर्क को, अब 60 और 120 के बीच में आता है 90, आता है क्या? तो बेटा ये बीच में आता है, इसका मतलब क्या है, मुझे इस आर्क को, ये जो 60 और 120 वाला आर्क है, इसको बाइसेक्ट करना है। कैसे करते हैं बेटा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, कंपास में ले ली, देखो मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अब करना क्या है भाई, यहां पे एक आर्क मार लो, क्या मार लो, आर्क। लेकिन पहले कंपास को फिक्स कर लो कि हाँ भाई यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आर्क हमने मार लिया भाई, ये रहा हमारे पास आर्क, ये आर्क हो गया पहला हमारा। दूसरा आर्क कहां से, यहां पे रखेंगे बेटा, हम यहां पे रखा, सेंटर अब यहां लिया, और सेम जो हमारा डिस्टेंस थी, डिस्टेंस वही रहेगी, सेम डिस्टेंस का आर्क हमने इधर मार लिया। अब जहां पे भी ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चा, जहां पे भी ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं वहां से एक लाइन पास होते हुए हमें निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए बच्चा, तो हमें जो मिलने वाला है, अब हम क्या करें, अब जरा ध्यान से देखिए बच्चा, कहां गई हमारी लाइन। अब ये लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये रही हमारी लाइन, दिख रही। अब ये लाइन आप यहां से पास करते हुए आपने बना दी, जितनी जा रही जाने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके, अब क्या करना है आपको, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बेस तो हमारा 1 था, परपेंडिकुलर 1 था, 1 चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी कंपास में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और एक आर्क मार लेना है, या फिर बोलो स्केल से नाप के यहां मार देना, ठीक है। दोनों कर सकते हो भाई। तो हम चाहें तो कंपास में भी ले सकते हैं, अपनी कंपास, हमारी कंपास ये रही, और इसमें हम डिस्टेंस भर लें क्या? अरे घूमो, पहले इसको घुमा लेते हैं थोड़ा सा। ओके, आइए। अब इसमें क्योंकि बेटा मैंने 3 सेंटीमीटर का एक वो लिया था, तो चलो 3 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस भर लेता हूं कंपास में, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, हो गया। चलो अब क्या करने वाला हूं, यहां से लेके, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर मान के, और 3 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस भरी है, उस डिस्टेंस से मैं क्या करूंगा, एक आर्क मारूंगा। क्या मारूंगा? एक आर्क मार दूं, तो ये रहा सर वो आर्क। ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं, क्या हो गया बच्चा, जहां पे ये आर्क कट हुआ, जहां पे ये आर्क कट हुआ, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को हमने, मान लो ये हमारा O हो जाएगा, ये A हो जाएगा बेटा, ये हो गया B पॉइंट। अब ध्यान से देखो बेटा, AB 1 हो गया, OA 1 हो गया। तो अब जब मैं O और B को कनेक्ट कर दूंगा, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कुछ मत करो बच्चा, इस OB को कनेक्ट कर दो। चलो येलो से कर देते हैं। तो बेटा ये O से B तक आप कनेक्ट कर दीजिए। ये जो लाइन है बेटा, ध्यान से देखिए, अगर ये 1 थी, ये 1 थी, समझिए, अगर ये 1 है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √2 यूनिट हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, √2 यहां आ गया, लेकिन √2 यहां तो लाना नहीं, लाना कहां है, हाँ भैया कहां लाना है, नंबर लाइन पे बच्चा, कहां लाना है, नंबर लाइन पे। तो क्या करो, फिर से अपनी कंपास उठा लो, हाँ भाई ये बहुत काम की चीज है इस समय, तो इसीलिए बेटा अपने पेपर में कंपास लेके जाइएगा, बिकॉज हो सकता है ऐसे सवाल आपको मिल जाएं। तो अब क्या करना है बेटा आपको, अब आपको ये जो √2 डिस्टेंस जो है, मतलब OB जो थी, वो आपको अपनी कंपास में फिल करनी है। कर ली? बोलो सर फिल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। देखो ये रहा, फिल हो गया, हो गया। ओके, अब क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है बेटा, किधर, इधर। देख लीजिए कैसे होगा। तो सिंपल अपनी कंपास से एक आर्क ड्रॉ करो, जहां पे भी ये आर्क, ध्यान दीजिए, जहां पे भी ये आर्क हमारी इस
नंबर लाइन को कट करेगा वही पॉइंट बेटा हमारा क्या कहलाएगा, दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट हो गया यही पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चा, √2। अरे क्लियर हुआ क्या, समझ में आ गया बच्चा कि √2 कैसे होता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो मैं आपको थोड़ा सा और फील करा देता हूं, ये रहा भाई हमारा √2, फील हो रहा है आपको √2, क्लियर है, ओके। तो इन दिस वे आप ये √2, ये जो पॉइंट हो गया ये √2 हो गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलिए हम समझते हैं इसी का, ओके। तो चलिए इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, तो ये रहा आपका √2, क्लियर है। अगला आइए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है भाई, अगला है √3, क्या है √3। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब √3 भी, अब देखो एक मैं प्रोटेक्टर से बताने वाला हूं, किससे बताने वाला हूं, चांदा, हाँ भाई वही चांदा, प्रोटेक्टर, ओके, उससे बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए बच्चा क्या होने वाला देख लीजिए। तो √3 बनाना है। अब √3 बनाने के लिए जैसे पहले समझ लो कि √3 अगर आपको बनाना है तो √3 होता क्या है, √3 बोले तो क्या है बच्चा, √3 इक्वल टू क्या है, √2 + 1, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा भाई √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा। मतलब कहने का क्या है बच्चा, क्या मतलब है कहने का, अरे बोल दो यार, बोलो सर ये कर लिया हमने, कर लिया क्या, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया वो देख ले बच्चा। क्या होगा कि √2 मतलब बेस हमारा √2 होना चाहिए और फिर हमें क्या चाहिए, हाइट हमारी 1 होनी चाहिए, होनी चाहिए, या परपेंडिकुलर बोल दो तो 1 होना चाहिए, होना चाहिए, तभी हमारा हाइपोटेनस √3 होगा ट्राइंगल का, ठीक है। तो अब अगर मुझे √2 चाहिए तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सर फिर से क्या बनाना पड़ जाएगा हमें, तो √3 बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, √2 बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, √2। तो आइए भाई देख लेते हैं, तो कहां गया हमारा √3, ये रहा √3, ओके। तो चलिए हमें क्या बनाना, सबसे पहले चलिए एक लाइन बनाते हैं √3 बनाने के लिए, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लो फिर से भाई। तो आइए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रही हमारी नंबर लाइन, ओके, दिस इज अवर नंबर लाइन, ओके। तो नंबर लाइन हमारी हो गई। अब इसके बाद अब इस पे क्या करो, सबसे पहले चलो इस पे फिर से हम क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर लाइन है तो नंबरिंग भी करना इंपॉर्टेंट है ना, तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए भाई, तो ये हो गया मान लीजिए हमारा 0, दिस इज 0, अरे भाई ठीक, तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है इतना ही रहने दो, चलो 4 भी कर ही दो यहाँ पे, 4 -1 एंड -2, ओके। तो ये हमने नंबरिंग कर लिया प्रॉपर। तो ये बेटा 1 यूनिट मान लिया हमने, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, इधर हमारा हो गया -1 एंड इधर हो गया -2। देखो आप भी कोई भी स्केल ले सकते हो, स्केल आपके उसमें है, कुछ भी ले सकते हो। मैंने थोड़ा बड़ा फील हो, आपको अच्छा फील हो, इसीलिए मैंने ये 1 यूनिट क्या लिया, 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो बेटा अब आइए मुझे √2 पहले ड्रॉ करना है। तो √2 सिंपल वैसे ही ड्रॉ होगा, कैसे होगा भाई, 90 डिग्री। √2 बनाने के लिए क्या करना होता है, बेस 1 परपेंडिकुलर 1। तो बेटा आ जाओ परपेंडिकुलर बना देते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ये रहा प्रोजेक्टर हमारा, रख लो भाई। तो 1 पे बेटा इसे रखा हमने, ओके, और एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ले जानी है, लीजिए भाई 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन चली गई, बन गया 90, बन गया सर, ये लीजिए भाई। तो ये हमारा 90 हो गया, 90 हो गया सिंपल। अब 90 हो गया तो हमें क्या करना है बच्चा, 90 हो गया, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस पे एक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का एक आर्क मारना है, ध्यान है, मतलब कहीं ना कहीं 1 यूनिट का, क्योंकि हमारी 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए हम 3 सेंटीमीटर लेंगे अपनी डिस्टेंस और वो 1 यूनिट के बराबर होगा, तरीके से होगा। तो भाई 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस भर ले रहा हूं, देखो दिख रही है आपको, ये आ गया 3, ओके। एंड बाकी कंपास को चलिए पोजीशन कर दी हमने, इसको कर दी, हो गई। अब यहाँ पे एक आर्क मार लो भाई 3 सेंटीमीटर, क्या होगा, ये रहा आर्क, हो गया बस। तो ये आर्क जो बन गया, इस पॉइंट को मान लीजिए बेटा, इस पॉइंट को हमने मान लिया, दिस पॉइंट इज, फिर से हम ये O हो गया तो ये A हो गया, अगर ये B हो जाएगा बच्चा ये पॉइंट, ओके। अब इस AB से हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, कनेक्ट कर दे रहे हैं। O और B को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज √2, ओके, बिकॉज ये 1 था, ये 1 था। लेकिन अब मुझे बनाना √3, √3 के लिए क्या करना होगा, अब बेटा √2 हमारा फिर से बेस हो जाएगा, ये एंगल 90 था, ध्यान दीजिएगा। अब क्या √2 हमारा बेस हो गया, अब इस बेस पे एक परपेंडिकुलर, मतलब क्या है, एक लाइन बनानी है जो कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाए और 1 यूनिट की हो। कितनी यूनिट की हो, 1 यूनिट की हो।
तो बेटा फिर से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो देखो फिर से प्रोजेक्टर रखो अपना भाई। तो प्रोजेक्टर हमने रख लिया, थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको, चलिए, बिकॉज अब घूमना है इसको। आइए थोड़ा सा और घूम लीजिए, मजा लीजिए भाई, लीजिए। अब यहाँ पे क्या बनाना है बच्चा, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, सिंपल सा काम है। तो लीजिए भाई, कर बना लेते हैं, ये रहा, बन गया। तो दिस इज 90 डिग्री, हटा दो भाई। फिर से क्या करना है, 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बनने से बहुत सिंपल हो गया, क्या करना है अब बेटा हमें यहाँ पे प्रोजेक्टर रखो अपना, रख लिया, मतलब फिर से हमें क्या लेना, 3 सेंटीमीटर का, मतलब क्योंकि 1 यूनिट का आर्क मारना है तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, 3 सेंटीमीटर, इसीलिए मैं 3 सेंटीमीटर हमने ये डिस्टेंस ले लिया और इसको आर्क मारने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो ये रहा आर्क, खड़ाक, खत्म, आर्क मार लिया। तो ये क्या बन गया बच्चा, अब मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने बोल दिया सी, क्या बोल दिया बच्चा, सी। तो बेटा ए भी 1 था, ये भी 1 है, ओके। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, चलिए। तो इसको कनेक्ट करने के लिए चलिए आओ भाई, पिंक लाइन देते हैं आपको, हम क्या देते हैं, पिंक लाइन। एंड इसको हमने कनेक्ट किया, और ये जो डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया बेटा, √3 आ गई। समझ में आ गया, नहीं आ गया। और ये एंगल भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। अभी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अभी ये ऊपर √3 बन गया, इसको नंबर लाइन पे भी तो लेके आना है। तो सिंपल है भाई, अब क्या करो, ये जो OC है अपनी कंपास में क्या करो बेटा, कंपास में OC ले लो भाई, आ जाओ। O पे सेंटर रखो इसका, बस घुमा दो थोड़ा सा, O पे सेंटर रखो, ओके। भर लो इसमें, ये भर ली, ओके। देखो OC आ गई। अब OC को हमने अपनी कंपास में ले लिया भाई बच्चा, ओके। OC हमारी कंपास में फिट हो गई। OC जितना भी हो वो हमने, ये √3 आने वाला है, ओके। अब हमें क्या करना है बच्चा, ये √3 यूनिट होगा। यहां पे OC डिस्टेंस लेके हमें एक आर्क मारना है जो इस नंबर लाइन को कट करेगा कहीं पे जाके। तो बस आर्क मार दो, जहां पे भी इस नंबर लाइन को कट करेगा, जहां पे भी इस नंबर लाइन को कट करेगा, ये जो पॉइंट होगा बेटा, दिस पॉइंट इज √3। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है नहीं क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर है। तो ऐसे ही बेटा हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको इसको, अगर आपको नहीं दिख रहा तो लीजिए भाई, थोड़ा सा जूम कर लें, जूम कर लेते हैं, अब दिख रहा है, क्लियर है। तो इन दिस वे आप ये बना सकते हैं, और ये आपने √3 प्लॉट कर दिया। आप चाहें तो बेटा मैं आपको एक नोट लिखवा सकता हूं, नोट लिख लीजिए एक, ओके। नोट क्या है, छोटा सा है, ओके। तो वो नोट देख लीजिए, इन सबको भगा देते हैं, इन सबका कोई काम है नहीं है। तो नोट लिख लो भाई। तो नोट एक है बच्चा हमारा, नोट देख लीजिए जल्दी से, नोट हम लिखने वाले, नोट, वी कैन लोकेट √n where n is any पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, जहां पे n क्या है बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर है, आफ्टर √n-1 हैज बीन लोकेटेड। अगर हमारा √n-1 लोकेट हो चुका है तो उसके बाद आराम से हम √n लोकेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो क्या था, √n-1 मतलब क्या है भाई, अगर अगर n की वैल्यू 3 मान लें तो √3 कब लोकेट हो पाया, जब √2 ऑलरेडी हमने लोकेट कर चुके थे। ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये नोट ध्यान रखिएगा बच्चा कि हम ऐसे कुछ भी लोकेट कर सकते हैं। √11 कब, √10 हो जाएगा जब, √10 कब, जब √9 होता है क्या, 3 होता है, सिंपल है। तो भाई ये हमारा यहाँ पे था। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी चीजें पढ़ेंगे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, ओके। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो बिल्कुल भाई जुड़ जाइए जल्दी से, ओके। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।